धूमधाम से यामिनी और राहुल की शादी हुई। सभी बहुत खुश थे। यामिनी भी बहुत खुश थी क्योंकि उसने शादी से पहले ही राहुल के परिवार को अच्छे से जान लिया था। वह सभी राहुल के माता पिता और भाई यामिनी को बहुत प्यार करते और उसका बहुत ख्याल रखते थे। राहुल के परिवार में राहुल के अलावा उसके माता पिता और एक उसका छोटा भाई था। राहुल यामिनी का पति जो एक प्राइवेट नौकरी करता था। यामिनी की शादी के कुछ महीनों तक तो सबका रवैया ठीक ठाक रहा। यामिनी की सास उसका बहुत ख्याल रखती और लोगों को यह जताती कि वह उसकी मां की कमी पूरी कर रही है, परंतु क्या वास्तव में दिल से यामिनी को वह अपनी बेटी मानती थी? यह बात यामिनी को उसके सास के रवैये को देखते हुए खटकने लगी, क्योंकि उसकी सास राहुल और उसके पिता के सामने तो यह कहती कि यामिनी एक योग्य और संस्कारी बहू है, परंतु कई बार यामिनी ने उसे अपने ससुर से यह कहते हुए सुना कि आपकी बहू तो बिल्कुल बेकार है, किसी काम की नहीं, बस बैठी रहती है, कुछ काम नहीं करती, सब मुझे ही करना पड़ता है। परंतु वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत थी। बेचारी यामिनी घर का सारा काम करके अपने लिए कुछ समय निकालती और इतने में ही उसकी सास यामिनी के पति और पिता को यह कह देती कि सारा काम तो मैंने किया है, यामिनी तो कब से आराम कर रही है। बेचारी यामिनी मन ही मन में दुखी होकर खुद को संभाल लेती और रो कर चुप हो जाती, क्योंकि वह उम्र में छोटी भी थी और नादान भी। कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता, उसका पति भी नहीं। सब सोचते कि वह कुछ काम नहीं करती, सारा काम तो उसकी सास ही करती है। और जब भी कभी यामिनी कोई सवाल करती है तो सफाई देने की कोशिश करती है, तो उसकी सास इस तरह से सबके सामने पेश आती जैसे सारा कसूर बेचारी यामिनी का ही हो। और यामिनी का पति भी उसे खूब डांट सुना देता कि तुम मुझे मेरे माता पिता के खिलाफ भड़काना चाहती हो और हमें दूर करने चाहती हो। अब बेचारे राहुल को क्या पता था कि उसके नौकरी पर जाने के बाद सारा घर का काम यामिनी ही करती है और आने पर उसकी माँ यह जता देती है कि वह यामिनी का बहुत ख्याल रखती है और सारा काम वही करती है। उसका यह वाक्य कि बेचारी यामिनी बच्ची है, उससे नहीं हो पाएगा, राहुल को पूरी तरह अपनी माँ की ओर खींच लेता। राहुल अपनी पत्नी की बातों पर कभी विश्वास नहीं करता था। इन सभी बातों के चलते यामिनी बहुत परेशान रहने लगी। उसने अपने पति को भी विश्वास दिलाना चाहा, पर सास की चालाकियों के सामने वह कुछ न कर सकी। एक बार तो इन सब बातों के चलते यामिनी के पति ने उस पर हाथ तक उठा दिया और कहा, तुमसे घर का काम तो होता नहीं, ऊपर से मेरी माँ पर आरोप लगाती हो कि वह झूठ बोलती हैं। यामिनी यह अपमान सहन न कर सकी। जो पति उसे इतना प्यार करता था, इतना सम्मान देता था, आज वह भी उसकी की गई सच्ची बातों पर विश्वास नहीं कर रहा था। यामिनी यह सोचने लगी कि क्या सच्चे लोगों को हमेशा हारना ही पड़ता है। उसको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। वह बहुत अच्छे घर से थी और घर में माँ बाप की लाडली थी। उसने अपने घर पर कभी कुछ काम भी नहीं किया था। यहाँ आकर इतना सारा काम करने पर भी उसकी कोई बात नहीं मानता। हद तो तब हो गई जब उसकी सास द्वारा उसके खाने पीने पर भी बात होने लगी। लड़कियों को बासी खाना खाना चाहिए, पति के पहले नहीं खाना चाहिए। यहाँ तक कि यामिनी तू तो अच्छी चीज़ें जैसे मिठाइयाँ मावा को तो अकेले ही खा जाती है, किसी और की तो तुझे कोई परवाह ही नहीं। बेचारी यामिनी थक चुकी थी इन सब तानों और अत्याचारों से। सबसे ज़्यादा तो उसे यह बात कचोटती कि उसके पति को भी उस पर विश्वास नहीं, और उसने यह बात अपनी माँ को बताई। उसकी माँ को बहुत दुख हुआ और उसकी माँ ने यह कहा कि बेटा, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। और उस दिन का यामिनी को आज भी इंतज़ार है।
परंतु यामिनी का उसकी सास के प्रति स्वभाव बहुत ही सरल था। फिर भी उसके साथ उसकी प्रवृत्ति में कोई अंतर नहीं आया। पर एक दिन बेटे की तबीयत अचानक से ऑफिस में ख़राब हो गई तो वह ऑफिस से जल्दी घर आ गया। उसने देखा यामिनी खाना बना रही थी और उसकी माँ घर पर नहीं थी। वो अपने कमरे में जाकर आराम करने लगा। कुछ देर बाद यामिनी कमरे में आई तो राहुल को देखकर चौंक गई। अरे आप कब आए, बताया ही नहीं आपने। राहुल ने माँ के बारे में पूछा तो यामिनी बोली कि वो तो पड़ोस में गई हैं। और यामिनी की हालत को देखकर राहुल को भी लग रहा था कि ये बहुत काम करके आई है, पर उसने कुछ नहीं बोला। फिर उसने बताया कि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए जल्दी आ गया। तुम पानी दे दो और एक कप चाय पिला दो। दोपहर के खाने का टाइम हो गया था और यामिनी ने खाना लगा दिया। उसकी सास को नहीं पता था कि राहुल घर आ गया है। राहुल भी खाने के लिए आ जाता है। बेटे को देखकर चौंक जाती है। फिर राहुल बताता है तबीयत ठीक नहीं होने के कारण आया। दोनों खाना खाने लगते हैं। यामिनी कुछ लेने के लिए किचन में जाती है। तभी राहुल अपनी माँ को बोलता है आज सब्जी बहुत अच्छी बनी है। तभी उसकी सास शुरू हो जाती है, हाँ बेटा मैंने बनाया है। क्या करे, यामिनी अभी बच्ची है, उसे नहीं आता सब कुछ करना और भी बहुत कुछ। आज राहुल को समझ आ गया था कि यामिनी हमेशा सही बोलती थी और उसको हमेशा झूठ माँ बोलती है। तभी किचन से यामिनी भी आ जाती है। राहुल अपनी माँ को बोलता है, माँ मैंने ये सब्जी यामिनी को बनाते देखा था और तब आप यहाँ घर पे नहीं थी। मैं बहुत पहले ही घर आ गया था और अच्छा हुआ था कि आज मैं पहले घर आ गया। कम से कम इतना तो पता चल गया कि आप हमेशा यामिनी के बारे में झूठ बोलती हैं, जबकि सच तो ये है कि सब कुछ यामिनी ही करती थी। राहुल की ये सब बात सुन के आज उसकी माँ की नज़र झुक गई थी, पर यामिनी की आंखों में आंसू थे। आज उसके दिल को तसल्ली हो रही थी कि उसके पति के नज़र में सच आ गया था। यामिनी की तरह बहू और बेटियों के साथ ऐसा होता है, उन पर कोई विश्वास नहीं करता।